नॉर्मली हम लोग ये नहीं करते थे। ये मेरे जो एस्ट्रोलॉजी में मेरे गुरु थे उन्होंने मना किया था, ये करना नहीं चाहिए, प्रकृति के रास्ते में नहीं आना चाहिए। तो जून के महीने के लिए जो बेस्ट डेट्स हैं वो है 18th, और जो डेट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, जो सजेस्ट कर रहा हूँ, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में है। बर्थ डेट न्यूमरोलॉजी का इम्पैक्ट किसी भी व्यक्ति की लाइफ में पूरे जिंदगी भर रहता है, और ये फैक्ट बहुत जल्दी लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं। लोगों का न्यूमरोलॉजी पे धीरे धीरे बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ने लगा है, और इसलिए ऑफ लेट बहुत सारे पेरेंट्स न्यूमरो वास्तु में अप्रोच करके बोलते हैं कि हमारे बच्चे की डिलीवरी, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनका एक कंसर्न होता है कि किस दिन हमें डिलीवरी करानी चाहिए, कौन सी डेट अच्छी है, कौन सा मुहूर्त अच्छा है जिस दिन हम अपने बच्चे की डिलीवरी कराएंगे, उसकी बर्थ डेट वो टाइम वो होगा, तो फिर हमारे बच्चे की लाइफ में न्यूमरोलॉजिकल सारे एडवांटेजेस उसको मिलेंगे। बहुत अच्छी उसकी एजुकेशन होगी, बहुत अच्छी उसकी हेल्थ होगी, उसका करियर अच्छा होगा, उसकी रिलेशनशिप्स, उसकी ओवरऑल ग्रोथ, सक्सेस, सारे एस्पेक्ट्स उसके बेहतरीन होंगे। इस कंसर्न के साथ पेरेंट्स अप्रोच करते हैं। तो आज नॉर्मली हम लोग ये नहीं करते थे। ये मेरे जो एस्ट्रोलॉजी में मेरे गुरु थे उन्होंने मना किया था, ये करना नहीं चाहिए, प्रकृति के रास्ते में नहीं आना चाहिए। लेकिन पिछले करीब 22-23 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेशंस का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि एक जनरली हम लोग कुछ डेट्स को जरूर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे शास्त्र की मर्यादा भी इंटैक्ट रहती है, लेकिन लोगों के कंसर्न भी एड्रेस किए जा सकते हैं, और ये अच्छा भी है, ये फायदेमंद बात भी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपको कुछ जनरल डेट्स, हर महीने के कुछ ऐसे डेट्स हम लोग कैलकुलेट करके आपको बताने वाले हैं, जिसमें कि यदि उन डेट्स के ऊपर अगर आपकी डिलीवरी होती है, बच्चे की डिलीवरी होती है, तो वो इन जनरल एक बहुत अच्छी पावरफुल डेट्स हैं। वो बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ को, उनके डेवलपमेंट को, उनके एजुकेशन, उनके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके मनी और अर्निंग इनकम पर्सपेक्टिव को बहुत ज्यादा उनको स्ट्रेंथन करती हैं, उनको सपोर्ट मिलेगी पूरी जिंदगी में। कॉन्फिडेंटली, हिम्मत के साथ, मजबूती के साथ अपना जीवन जी सकते हैं, और बाकी के लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए इंस्पिरेशनल सोर्स बन सकते हैं। दूसरे लोग उनके पास मदद के लिए आए, उस अवस्था में वो पहुंच जाएं। तो हर महीने के हिसाब से आज ये जून का महीना स्टार्ट हो गया है। तो जून में जून से स्टार्ट करके 12 दिसंबर तक 2025 ईयर 2025 के लिए हम लोग हर महीने की आपको वो डेट्स बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जून के महीने में बाय डिफॉल्ट 6, 2 और 5 के डिजिट्स हमें मिल रहे हैं। तो न्यूमरो वास्तु का जो ओरिजिनल रिसर्च बेस्ड सिस्टम है, जो ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स में भी हम लोग शेयर करते हैं, ये सारी कैलकुलेशंस उस पर बेस्ड है, और किसी भी न्यूमरोलॉजी सिस्टम से इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, और उसके अनुसार हम लोग कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो डेट्स हैं इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ, मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि ये एक जनरल कैलकुलेशन है। इंडिविजुअल चार्ट्स वेरी कर सकते हैं। जो पेरेंट्स हैं उनके चार्ट्स में नंबर की स्ट्रेंथ क्या है, उनके अनुसार ये डेट्स या इनसे बेहतर डेट्स भी पॉसिबल हैं, या फिर कुछ डेट्स ऐसी हो सकती है जो कम अच्छी होंगी उनके चार्ट में। तो बेहतर, बेस्ट एडवाइजेबल ये है कि आप इंडिविजुअल चार्ट्स के बेसिस पे एक इंडिविजुअल कैलकुलेशन कराएं, लेकिन इन जनरली ये डेट्स बहुत अच्छी हैं जो मैं आपसे शेयर करूं। तो जून के महीने के लिए जो बेस्ट डेट्स हैं वो हैं 18th और 19th। ये दो डेट्स बेस्ट हैं, ये हर तरह से बच्चे को सपोर्ट करेंगी। इनके अलावा यदि 18th और 19th को पॉसिबल ना हो जून में, क्योंकि वीडियो जब जिस लेवल पे आपके पास पहुंचेगा, जिस समय हो सकता है आपकी डेट्स आप ज्यादा हिला ना पाए इसको, तो ऑल्टरनेट ऑप्शंस आपके पास हैं 8, 9 एंड 13। तो 18th एंड 19th बेस्ट हैं। इसके अलावा 8, 9 और 13th ये जो डेट्स हैं ये एक अच्छी सपोर्टिव डेट्स हैं। इन डेट्स पे आप अपनी डिलीवरी को टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जुलाई के महीने में बात करें, जुलाई 2025, तो बच्चे के जन्म के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए बेस्ट डेट्स जो हैं वो अगेन 18th और 19th बेस्ट हैं। इस महीने में 14th भी आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि जुलाई के मंथ में 7 नंबर का डिजिट बर्थ डेट पे बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता है, इसलिए 14th की डेट भी एक बहुत अच्छी सपोर्टिव डेट है। और यदि 18, 14, 19 के ऊपर पॉसिबल ना हो तो इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव डेट है 8th। तो ये 4 डेट्स पॉसिबल हैं जुलाई में, 18, 14, 19 और 8th। जो डेट मैं रिकमेंड कर रहा हूं, जो सजेस्ट कर रहा हूं, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में है। न्यूमरो वास्तु की कंसल्टेशंस में हम लोग सारी सजेशंस प्रायोरिटी ऑर्डर में देते हैं, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। यानी 1 नंबर पे जो सजेशन दी गई है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बेस्ट है, फिर डाउन द लाइन उसकी प्रायोरिटी, उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी थोड़ी घटती जाती है। तो जुलाई के महीने में 18th, 14, 19 और 8th ये सीक्वेंशियल ऑर्डर है। नेक्स्ट अगस्त के महीने में हम बात करें, अगस्त 2025,
तो इस महीने में बच्चों के जन्म के लिए जो बेस्ट रिकमेंडेड डेट है वो है 13th, 19th और 16th। लेट मी रिपीट द ऑर्डर। इसी ऑर्डर में जो 13th है ये बेस्ट डेट है अगस्त के मंथ में, क्योंकि वहां पे बाय डिफॉल्ट 8th का डिजिट आपके पास ऑलरेडी है। तो इन जनरल अगस्त के महीने में काफी सारी डेट्स पॉसिबल हैं जिसमें आप बच्चे का जन्म कराते हैं, तो उनको एक नेचुरल एडवांटेज रहेगी, उनकी मनी पर्सपेक्टिव स्ट्रांग रहेंगे, एक अच्छी कमाई कर पाएंगे, सक्सेसफुल बन पाएंगे। तो भी 13th, 19th और 16th, अगर इन 3 डेट्स को आप टारगेट कर पाए तो दैट विल बी द बेस्ट, आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद है सितंबर बॉर्न चिल्ड्रन के लिए, जो सितंबर 2025 में डिलीवरीज टारगेट कर रहे हैं लोग या जिनकी शेड्यूल्ड हैं, उन केसेस के लिए जो बेस्ट डेट्स हैं सितंबर 2025 के लिए, बेस्ट डेट इज 18th अगेन। 18 तारीख को बच्चे का जन्म होगा, क्योंकि सितंबर इज 9th मंथ ऑफ द ईयर। तो इस दिन 18th को अगर आपका बच्चे का जन्म होता है तो उसको नेचुरली बहुत अच्छी एडवांटेज रहेगी हेल्थ में, स्ट्रेंथ में, एनर्जीज में, और ऐसे बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बन जाएंगे, स्पोर्ट्स की फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, ये भी प्रोस्पेक्ट्स दिखाई रहेंगे। यदि 18th को आप नहीं कर पाते हैं तो ऑल्टरनेटिव डेट्स उस महीने में हैं 1st, 8th, 11th, 13th, 17th, 16th। ये इसी सीक्वेंस में है जैसा मैंने पहले कहा। 18th अगर 18th इज द बेस्ट, अगर नहीं है तो 1st, 8th, 11th, 13th, 17th, 16th। और यदि ये भी पॉसिबल ना हो देन 3rd and 30th। ये पॉसिबल डेट्स हैं, सारी डेट्स अच्छी हैं। स्टिल एक प्रायोरिटी ऑर्डर बनाने के लिए मैंने आपको सीक्वेंशियली बताया है, इन डेट्स को आप टारगेट करेंगे तो बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और जनरली उनकी लाइफ को एक बहुत अच्छी आप बूस्ट देगा। सितंबर के बाद फाइनली अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर, ये लास्ट के जो 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें हमें ऑलमोस्ट सिमिलर डेट्स मिल रही हैं, थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस है। तो सबसे पहले अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2025 में बच्चों के जन्म के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए बेस्ट डेट्स हैं 9th, 8th, 18th एंड 19th। लेट मी रिपीट, 9, 8, 18 और 19 तारीख ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, शुभ है, फायदेमंद है, और इनमें से ऑलमोस्ट किसी भी डेट को आप टारगेट कर सकते हैं, बट 9th इज द बेस्ट। सिमिलरली अक्टूबर के बाद नवंबर में हम आते हैं, तो अक्टूबर और नवंबर में सिर्फ एक का डिजिट ही चेंज हो रहा है। अक्टूबर मंथ 10th है और उसमें देखें तो 1 का डिजिट एक बार आता है, और नवंबर जो है उसमें 1 का डिजिट 2 बार आता है। तो साल 2025 में नवंबर में अगर बच्चे का जन्म टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी अगेन 9, 19, यहाँ पे थोड़ा सा प्रायोरिटी ऑर्डर चेंज हुआ है, तो 9, 19 आर द बेस्ट। उसके बाद 8, 18, पहले 9, 19 है, फिर 8, 18 है, और फाइनली 28 एंड 29। तो ये 6 डेट्स जो है नवंबर के लिए बहुत अच्छी हैं, आप इन पे डिलीवरीज टारगेट कर सकते हैं। एंड फाइनली दिसंबर के महीने में हम बात करें, दिसंबर 2025 में चाइल्ड बर्थ के लिए बेस्ट डेट्स जो है, अगेन 18th एंड 19th आर द बेस्ट। दिसंबर में भी 18, 19th आर द बेस्ट, और वो पॉसिबल ना हो तो फिर 9th और 8th को आप टारगेट कर सकते। तो आई ट्रस्ट इस वीडियो से बहुत सारे पेरेंट्स को मदद मिलेगी जो लोग बच्चों के जन्म को लेकर कंसर्न है और चाहते हैं कि हमारे बच्चे को बाय बर्थ न्यूमरोलॉजी एडवांटेज मिल जाए। तो ये उस भाव से हमने वीडियो तैयार किया है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि इंडिविजुअल चार्ट के बेसिस पे इनसे भी बेहतर डेट्स कैलकुलेट करना पॉसिबल है, या कुछ चार्ट्स में पर्टिकुलरली कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन के कारण ये डेट्स का हो सकता है इफेक्ट कुछ रिड्यूस हो जाए या कुछ डिजायर्ड इफेक्ट ना आ पाए। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर अ पर्सनलाइज्ड कैलकुलेशन, एक पर्सनलाइज्ड रीडिंग आपको करवा लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप उस तरफ नहीं जाते हैं तो ये डेट्स जनरली बहुत अच्छी डेट्स में से, बेस्ट डेट्स में से है, अकॉर्डिंग टू द न्यूमरो वास्तुज ओरिजिनल रिसर्च सिस्टम, जो हम लोगों की अपनी रिसर्च है पूरे वर्ल्ड में, जो हम लोग खुद फॉलो करते हैं, और इसके बेसिस पे प्रोबेबली संसार की हाईएस्ट एक्यूरेसी रेट न्यूमरो वास्तु एंजॉय करते हैं। सो आई ट्रस्ट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस, अपने फीडबैक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के भेजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक हमारे लिए एनकरेजमेंट का काम करते हैं, हमारे लिए एक टॉनिक का काम करते हैं। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।